Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। ये जनरल रीडिंग है, ध्यान रखें इस बात का। और जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइस, जिनकी कल की डेट थी रीडिंग की, उनको आज रीडिंग मिल जाएगी। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैं कर नहीं पाई, तो आज आपको रीडिंग मिल जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। पेज ऑफ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। इनको अरेंज करते हैं। तो रीडिंग सभी साइन वालों के लिए है, ठीक है। ये वो साइन है जो यहाँ पर रीडिंग में हाईलाइटेड है, ओके। हाईलाइटेड डेट्स और मंथ्स भी मैं आपको बता देती हूँ, और अगर मुझे कोई डेट ऑफ बर्थ दिखी तो मैं वो भी बता दूँगी। तो डेट्स है यहाँ पर हाईलाइटेड 11, 14, 7, 9, ठीक है, 6, 10 और 12, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है डेट्स। और मंथ्स है यहाँ पर नवंबर, मई, जुलाई, सितंबर, जून, अक्टूबर और दिसंबर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, डेट ऑफ बर्थ है 14 नवंबर, ठीक है। 9 नवंबर, 7 नवंबर, 6 नवंबर, 11 नवंबर, 10 नवंबर एंड 12 नवंबर, ठीक है। ये मुझे कुछ डेट्स विद मंथ दिखाई दे रहे हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या एनर्जीज है आपके पर्सन की। सबसे पहले तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आज क्यों है यहाँ पर, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। देखिए, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना कुछ चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि आप थोड़ा सा खुश हो जाओ, या फिर कुछ ऐसा करें कि जिसके बाद में आप उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करो, ठीक है। तो एक होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बड़ाई चाहते हैं अपनी, मतलब कि चाहते हैं कि हमारी बड़ाई की जाए, हमारे लिए अच्छा बोला जाए, कि तुम इतने अच्छे हो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। आई थिंक थोड़ा सा वो वाला नेचर है इनका। मुझे ना यहाँ पर, सॉरी गाइस, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ चीज़ें ऐसी उन्होंने कर दी है जिसके बाद हो सकता है आप उनसे नाराज़ हो, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या उन्होंने ही बेशक आपसे बात करनी बंद कर दी हो, बट एक डिस्टेंस आ गया आप दोनों के बीच में, दूरियां आ गई हैं। तो वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं, या तो कुछ बहुत अच्छा कुछ बोल करके आपका दिल जीतना चाहते हैं, या फिर वो आपसे माफ़ी मांगे, और माफ़ी मांगने के बाद भी कुछ ऐसा करें जिसके बाद आप उनको लेकर के आपको उनको लेकर के अच्छी फीलिंग्स आए, लाइक अरे चलो ठीक है, छोड़ो जो भी हुआ, बट अभी उसने मुझे
इतने अच्छे से मनाया, या उसको कहीं ना कहीं जैसे होता है ना कि हो सकता है पहले आपने एक्सपीरियंस किया हो अपने पार्टनर के साथ कि वो गए और जब वापस आते हैं तो वो आपकी बहुत बड़ाइयाँ करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा आपको बोलते हैं, या फिर वो जैसे कि कहते हैं कि लाइक वो कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपके दिमाग में डालना चाहते हैं कि आपको ऐसा एहसास हो कि यार एटलीस्ट उसको ये चीज़ मालूम है, अरे वाह वो मुझे कितना समझता है या समझती है, उसने इस चीज़ को पकड़ लिया कि यार मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीके का लोगों का ना आर्ट होता है बात करने का, आप ये बोल सकते हो कि कैसे अपनी बात को उसके दिमाग में डालना है ताकि उसको हमारे लिए ऐसा लगे कि यार चलो छोड़ो, जो हुआ पिछला पास्ट में होने दो, अभी वो मुझे कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, कितना समझ रहा है। तो बात वो चीज़ है। तो यहाँ पर ना मुझे वैसे ही कुछ दिखाई दे रहा है कि कुछ वैसा ही सोच रहे हैं अगेन करने के लिए, ठीक है, कि आपको सॉरी भी बोलेंगे, ओके, और ये कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जिसमें आपको लगे कि ये मुझे कितना समझता है, या आपकी तारीफ़ की यार मैं खुद भी नहीं देख पा रही थी या मैं खुद भी नहीं देख पा रहा था कि मेरे अंदर इतना कुछ अच्छा है, लेकिन वो मुझे दिखा रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर कितना कुछ अच्छा है, या वो मुझे दिखा रही है। सो वो मुझे यहाँ पर इनका दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो सोच रहे कि मैं ऐसा करूँ तो सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा मेरे से, एंड सामने वाला जो है मुझे पहले वाली एनर्जी में एक्सेप्ट करेगा, या वो सामने वाला मुझे पहले की तरह ही ट्रीट करेगा। तो ऐसा है। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए आपके पार्टनर ना बता नहीं रहे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये इंसान, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है या इसके ऊपर क्या बीत रही है, ये किसी को नहीं बताता। ये बहुत कम लोगों को बताएगा, या फिर बताएगा ही नहीं, एक्सप्रेस नहीं करता। ना इसके एक्सप्रेशन से पता चल सकता है, ना उसको देखने से पता चल सकता है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, या क्या फेस कर रहा है ये इंसान। ऊपर से वो यही शो करते हैं कि सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट उनकी लाइफ में चल रही है। यही उनके एक्सप्रेशन से आपको पता चलेगा, जेस्चर से उनका आपको पता चलेगा, ठीक है। सोशल मीडिया पे नहीं बोलेंगे वो, ना किसी को बोलेंगे, ना वो मुंह लटका करके दिखाएंगे, एक स्माइल रखेंगे फेस पे, हंसेंगे, बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर जो चलता रहेगा किसी को नहीं बताएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये भी हाइड करते हैं, और अभी इस वक्त अगर ये किसी चीज़ को हाइड कर रहे हैं तो वो है इनका पेन। 10 ऑफ सोर्ड्स जो कि मुझे बताता है कि आपके पार्टनर एक पेनफुल एनर्जी में है अभी, और मतलब उनकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, बट वो ये चीज़ किसी को भी शो नहीं कर रहे और ना ये करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि इनको एक चीज़ का दुख बहुत ज़्यादा हो रहा है कि इन्होंने ना एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप या फिर एक ऑनेस्ट पर्सन को अपनी लाइफ में खो दिया है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में अभी इन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि लोग इनको बहुत झूठ बोल रहे हैं, या लोग इनको बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे हैं, या लोग इनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, ठीक है। मे बी इनको ये चीज़ इन्होंने अभी एक्सपीरियंस की है, एंड जब ये कंपेयर करते हैं आपको और उनको तो ये देखते हैं कि आप तो बहुत क्लियर और बहुत ऑनेस्ट थे इनके साथ, यू नो आपकी लाइफ बहुत अलग थी और आप पर्सन अलग थे, आपने उनके साथ माइंड गेम नहीं खेला। पता है क्या होता है, कुछ लोग ना कुछ चीज़ों को बड़ा चढ़ा करके बोलते हैं, उनकी प्रॉब्लम इतनी सी होती है लेकिन वो इतना बोलेंगे, झूठ बोलेंगे हर चीज़ को लेकर के, लेकिन उन्होंने आपका ये देखा कि आप बहुत क्लियर रहे हो और आपने जो जैसा है वैसा ही रखा है, आपने हवाई बातें नहीं की है, आपने बहुत ज़्यादा फेंका नहीं है कोई भी कि कुछ भी बोल दिया, या कुछ लोग होते हैं ना इतनी सी चोट लगती है इतना बड़ा एक्सीडेंट बता देते हैं, तो वो ऐसा आपने कुछ नहीं किया। ड्रामेबाज लोग होते हैं बहुत से जो कि ड्रामा करते हैं, हर तरीके का ड्रामा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना मुझे लगता है कि वैसे लोगों से इन्होंने डील किया है, एंड देन इन्होंने रियलाइज़ किया है कि यार वो रिलेशनशिप बहुत बेहतर था, या वो इंसान बहुत बेहतर था, एटलीस्ट जो भी था मुंह पे था, क्लियर था या क्लियर थी, साफ बोलती थी और ऑनेस्ट थी, बातें बना के नहीं करती थी या बातें बना करके नहीं करता था,
तो वो चीज़ है यहाँ पर। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रही है। मुझे यहाँ पर ना दोनों ही एनर्जी दिख रही हैं। पहली एनर्जी तो ये कि मुझे आप में से कुछ लोग अपने करियर पर फोकस करते हुए दिख रहे हो, काम पर फोकस कर रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, खुद की डेली रूटीन पर फोकस कर रहे हो, लाइफ पर फोकस कर रहे हो, अपनी लाइफ को स्टेबल एंड अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो। एंड आई थिंक आपने इनको ब्लॉक कर दिया है बिकॉज इन्होंने आपका मेंटल पीस बहुत ख़राब किया हुआ था। आप इनकी वजह से बहुत परेशान रहते थे, बहुत डिस्टर्ब रहते थे, हालांकि अभी भी रहते हो बट कहीं ना कहीं पहले ज़्यादा रहते थे। तो आपने ब्लॉक करके एक अपने लिए टाइम निकाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरा जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो ये कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है। अभी यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाहे ब्लॉक आपने किया चाहे ब्लॉक उन्होंने किया, बट मुझे आपकी तरफ से एक साइलेंट एनर्जी दिख रही है कि शायद आप उनको बहुत आपने उनको जैसे कि जैसा है वैसे ही छोड़ दिया है। ना आप उनको कॉल कर रहे हो, ना आप उनको मैसेज कर रहे हो, ना आप उन पर गुस्सा कर रहे हो, ना आप उनको मना रहे हो। लाइक आपने ऐसा कर दिया है कि जो है जैसा है वैसा छोड़ दिया है आपने। और ये जो चीज़ें हैं ना उनके दिमाग में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पैदा कर रही हैं कि क्या हो रहा है आखिर आपकी लाइफ में। ऐसा क्या हो रहा है कि आप कोई कोशिश ही नहीं कर रहे हो, ना आप उनसे बात कर रहे हो, ना आप उनसे झगड़ा कर रहे हो सकता है बहुत सी चीज़ें ऐसी भी कर रहे हो जिससे ये आपकी अटेंशन ले सके या जिससे ये आपको ट्रिगर कर सके और जिससे ये आपका एक रिएक्शन ले सके। मे बी अगर आप सेम वर्क प्लेस पे हो तो वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ ये इनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि यहाँ आप कुछ रिएक्ट करोगे या यहाँ तो आपकी तरफ से कुछ ना कुछ होगा, या ये जो है सोशल मीडिया पे कोई स्टोरी पोस्ट करके या कुछ भी ऐसा करके या कुछ ऐसा बोल के या आपका रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं या आपकी अटेंशन अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं। बट आई थिंक आप वो चीज़ उनको दे ही नहीं रहे हो। तो ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत क्वेश्चन मार्क पैदा कर रही है, बहुत से क्वेश्चंस पैदा कर रही हैं कि आखिर क्या हो गया है, ऐसा क्यों कर रही है या ऐसा क्यों कर रहा है। तो बहुत से सवाल उनके दिमाग में चल रहे हैं जिनके जवाब नहीं है उनके पास। बट वो आपको लेकर के ना अभी जो एक इंसान का दिमाग एकदम क्लियर रहता था ना कि ये पर्सन ऐसा है और ऐसे रिएक्ट करेगा, अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब वो आपको पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके दिमाग को पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। द हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। हर्मिट को यहाँ पर एम्प्रेस क्लैरिफाई करिए। ये अकेलापन कहीं ना कहीं इनको आपकी वैल्यू समझा रहा है। हर्मिट एनर्जी बताती है अकेलेपन को। ये जो सेपरेशन आपका इनके साथ हुआ है और ये जो आप दोनों की बातचीत बंद हुई है, ये आपकी अहमियत को उनको समझा रही है। जब तक आप उनके लिए थे और जब तक आप एफर्ट डाल रहे थे, मे बी उनको वो चीज़ रियलाइज़ ही नहीं हो रही थी। बट जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो अब, तो शायद वो आपके जो क्वालिटीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हो। क्योंकि एम्प्रेस एनर्जी में कहते हैं ना कि एक इंसान जिसके अंदर हर तरीके की समझ है और सारे गुण हैं, तो वो ये एम्प्रेस की एनर्जी होती है कि भाई वो इंसान हर तरीके से जो है परफेक्ट है, मतलब उसमें थोड़ी थोड़ी हर चीज़ है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो हर चीज़ में परफेक्ट हो। बट एक होता है ना कि एक तरीके से चलने वाला इंसान, एक समझ से चलने वाला इंसान, एक अपनी खुद की सोच रख के चलने वाला इंसान, वो और जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें, हर चीज़ उसके अंदर है, हर चीज़ की उसको समझ है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ी है। बट वो हर चीज़ को डील कर सकता है या कर सकती है, हर सिचुएशन को डील कर सकता है या कर सकती है, अपने दिमाग से हैंडल कर सकती है, चाहे उसको उसके बारे में पता हो चाहे ना हो। तो वो क्वालिटी सिर्फ एम्प्रेस में होती है। एम्प्रेस वो एनर्जी है जहाँ प्यार की ज़रूरत है वहाँ प्यार से सिचुएशन को डील करेगी, और जहाँ हाँ भैया अब उल्टा बोलना पड़ेगा, अब कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो वहाँ एम्प्रेस करती भी है। तो जहाँ इमोशनली डील करना है वहाँ इमोशनली करती है, जहाँ प्रैक्टिकली डील करना है वहाँ प्रैक्टिकली डील करती है। तो ये गुण सिर्फ एम्प्रेस में है। अगर एम्प्रेस सॉफ्ट है तो वो कहीं ना कहीं ऐसी भी होगी कि दूसरा इंसान उसके सामने खड़ा ना हो पाए, तो वो एनर्जी भी कहीं ना कहीं रखती है। तो यहाँ पर आपकी जो क्वालिटीज़ है कि भाई उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप एग्जैक्टली हो क्या, और ये कैसे आई है। एक तो सेपरेशन से, दूसरा औरों से उन्होंने डील किया, तो उनको समझ में आ रहा है कि यार कुछ तो डिफरेंट था उस पर्सन के अंदर,
ठीक है, तो वो चीज़ों को, उन क्वालिटीज़ को जो कभी देख नहीं पा रहे थे, मे बी वो अब देख रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ सोर्ट्स को यहाँ पर जजमेंट जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर है, आई फील वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। और ये सुन के आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है, बट जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है वो ये कि वो आपको स्टॉक इसलिए कर रहे हैं कि उनको कोई बात तो मिले एटलीस्ट आपसे कुछ कहने के लिए, ठीक है। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, वो आपको स्पाई कर रहे हैं कि कहीं से कुछ ऐसा मिले कि मैं उसको जाके या तो मैं बात स्टार्ट कर सकूं या मैं उसको ब्लेम कर सकूं, क्योंकि कुछ तो हाथ लगे या कुछ तो हाथ में आए तभी तो वो आपसे आके, चाहे वो झगड़ा करे चाहे वो बात करे, बट करने का मौका तो मिले उनको, ठीक है। तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपसे रिलेटेड चीज़ें निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या कर रहे हो आप, और अगर कुछ ऐसा मिले कि फिर मैं उसको जाके बोल सकूं या मुझे उससे बात करने का मौका मिले, तो वो तरीके ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। मुझे लगता है आजकल ये सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, ओके, और एक्चुअली सॉन्ग सभी सुनते हैं, बट मुझे दिख रहा है आजकल शायद ये बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, मे बी, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जैसे पहले बैलेंस हुआ करता था, अगेन वो बैलेंस फिर से कैसे बनेगा। मतलब ये बात आप भी जानते हो और ये बात आपके पार्टनर भी जानते हैं कि रिश्ता अभी पहले के जैसा नहीं रहा है, इसमें बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। तो अभी इसको पहले के जैसे जो पहले था सारी चीज़ें बैलेंस में चल रही थी, वैसा करने के लिए क्या करूँ, ये दिमाग वो लगा रहे हैं, ठीक है, कि पहले के जैसे बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि फिर से इस रिश्ते में वही बैलेंस बन जाए, उसी तरीके से बातचीत होना शुरू हो जाए। और अगर ये आपको मैसेज करें या कॉल करें तो आप उसी वे से बात करो जिस वे से पहले करते थे, क्योंकि अब इनको डर है कि अगर ये आपको अब अप्रोच करते हैं तो शायद आप उस टोन में बात नहीं करोगे या उस वे से बात नहीं करोगे जैसे आप पहले किया करते थे। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अपने फ्यूचर को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन ना, हर चीज़ के बारे में सोच के चल रहा है, फ्यूचर, फैमिली, अपना खुद का फ्यूचर प्लस फैमिली, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये। और मुझे लगता है अभी हाल फिलहाल ना ये आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं। इनका ऐसा है कि अभी जो हुआ, जो खिचड़ी हुई हो गई, अभी कुछ ऐसा हो कि मुझे एज अ लाइफ पार्टनर ये पर्सन मिल जाए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप मिलते हो तो उनकी लाइफ शायद बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत कुछ उनकी लाइफ में स्टेबल हो जाएगा अगर आप उनको मिलते हो तो। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर लाइफ में एक गलत इंसान से रिश्ता जुड़ गया तो पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। शादी को लेकर के कहते हैं ना कि अगर किसी गलत इंसान से शादी हो गई तो लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो सकती है, और अगर किसी अच्छे इंसान से शादी हो गई तो डिस्ट्रॉय लाइफ भी अच्छी हो सकती है, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको डर है अपने फ्यूचर को लेकर के, और इनको अभी आपसे बेहतर कोई नहीं दिख रहा, इन्होंने ट्राई कर लिया है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। एस ऑफ कप्स, ओके। आपके साथ ये फ्लर्ट करते थे, आपके साथ ये प्यार भरी बातें करते थे, इमोशनल बातें करते थे, वो सारी बातें इनको भी याद आती है और उनको करने का भी मन करता है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि शायद ये ऑफकोर्स उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, उन मोमेंट्स को याद कर रहे हैं, उन मेमोरीज़ को जो आपके साथ इन्होंने मनाई ब्यूटीफुली। और मुझे लग रहा है शायद ये अभी सोच भी रहे हैं कि क्या होता है कि
कुछ लोगों को लगता है ना कि भाई वो मुझसे, उसको भी एक टाइम पर मेरे लिए एक अट्रैक्शन थी, इमोशंस थे, तो अगर उसके साथ फिर से वैसी बातें की जाए, इमोशनल बातें, फ्लर्ट वगैरह किया जाए, तो वो इंसान फिर से पिघल जाएगा, यू नो। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये भी यही सोच रहे हैं कि ऐसा किया जाए, सामने वाला पिघल जाएगा, फिर से इमोशनल हो जाएगा हमारे लिए। कहते ना कि किसी के दिल में भावनाएं जगाना, वैसी बातें करके किसी के दिल में वैसी भावनाओं को पैदा करना, तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं। पुरानी भी याद आ रही है, आगे का भी सोच रहे हैं कि फिर से ट्राई करूँ वैसे ही। क्या पता वो इंसान फिर से मेरे लिए उतने ही इमोशंस रखने लग जाए, क्योंकि इतना आइडिया उनको लग गया है कि अभी बात पहले जैसी नहीं रही है, अभी बहुत कुछ बदल गया है, और आई थिंक बहुत बदला भी है। बेशक आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी दिल में ना आपके ऐसा हो गया, उनको लेकर के खट्टापन आ गया कि यार जो पहले था ना वो भी नहीं है उतना, और आई थिंक आप उसको जानते हो, और उस चीज़ को हील होने में टाइम लगेगा, आप ये भी जानते हो। आप रीडिंग देख रहे हो वो अलग बात है, और आप अभी भी उनसे प्यार करते हो वो अलग बात है, आप अभी भी उनके लिए अच्छा चाहते हो वो भी अलग बात है। बट उस पर्सन को एक्सेप्ट करना, आपको लगता है कि शायद मुझे उसके लिए टाइम लग जाएगा या हील होने में टाइम लग जाएगा, वो आई थिंक आपके साथ है, एंड आप उस चीज़ को मना नहीं कर सकते। आप यही कहोगे कि यस ये है, क्योंकि वो एनर्जीज यहाँ पर मुझे बता रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को खुद ऐसा लगता है, उनको खुद ऐसा फील हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।